Hello, students, and welcome to Roshi's Education Point. Today, we will be starting with your Social Studies textbook, Class 3rd, Chapter 10. The name of the chapter is Occupations. Occupations का मतलब होता है वो सारे अलग अलग काम जो कि हम लोग करते हैं to earn money, to live. We all need food to eat, clothes to wear, and a house to live in. अब हम सभी को खाने के लिए खाना भी चाहिए, पहनने के लिए कपड़े भी चाहिए और एक घर भी चाहिए जिसमें हम रह सकते हैं। इन योर फैमिली योर पेरेंट्स गो टू वर्क। अब जो हमारी फैमिली है उसमें हमारे पेरेंट्स काम पर जाते हैं। हैव यू एवर थॉट वाई डू दे गो टू वर्क? अब क्या आपने कभी सोचा है कि वो लोग काम पर क्यों जाते हैं? दे गो टू वर्क टू अर्न मनी। मनी हेल्प्स अस टू फुलफिल आवर नीड्स। अब वो क्यों जाते हैं वर्क पे? सो दैट वो मनी अर्न कर सके। और मनी क्यों चाहिए? ताकि जितनी भी हमारी ज़रूरतें हैं हम उन्हें फुलफ़िल कर सकें। एनी वर्क विच हेल्प्स अस अर्न मनी इज़ कॉल्ड एन ऑक्यूपेशन। अब ऑक्यूपेशन का मतलब क्या हुआ? ऐसा कोई भी काम जिसको करने के बाद आपको पैसे मिलते हैं, यू अर्न मनी, उसी को आप बोल देंगे ऑक्यूपेशन। People choose their occupation according to their skill and physical strength. अब लोग ये जो ऑक्यूपेशन है किस तरीके से चूज़ करेंगे? उनके पास क्या स्किल्स है, मतलब वो कौन सा काम कर सकते हैं अच्छे से, उनके पास उस काम को करने के लिए फ़िज़िकल स्ट्रेंथ है भी या नहीं है। ये सारी चीज़ें देखने के बाद ही एक इंसान अपनी ऑक्यूपेशन को चूज़ करता है। There are different kinds of occupations. अब ऑक्यूपेशंस बहुत से अलग अलग टाइप्स के भी हो सकते हैं। पीपल वर्क एज टीचर्स, डॉक्टर्स, फार्मर्स, साइंटिस्ट, शॉपकीपर्स एंड कारपेंटर्स एक्सेट्रा। यहाँ पे कुछ ऑक्यूपेशंस के नाम दे रखे हैं। लोग इनमें से कुछ भी ऑक्यूपेशन सेलेक्ट कर लेते हैं जिसमें वो केपेबल होते हैं और उसी पर फिर वो वर्क करते हैं। नाउ कम्स फार्मिंग। फार्मिंग इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशन ऑफ आवर कंट्री। हमारी कंट्री में फार्मिंग एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी होती है। अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल डू फार्मिंग इन द विलेजेस ऑफ आवर कंट्री। हमारी जो कंट्री है इंडिया, उसमें जो लोग रहते हैं विलेजेस में, विलेजेस मतलब गांव में, वहाँ पर ज़्यादातर लोग फार्मिंग से ही अपना जीवन जीते हैं, पैसे कमाते हैं। Farmers grow different kinds of food grains, vegetables and fruits. अब फार्मर्स एक ही चीज़ तो नहीं सब ग्रो करेंगे। कुछ फार्मर्स फूड ग्रेन्स ग्रो करते हैं, कुछ फार्मर्स वेजिटेबल्स एंड कुछ फार्मर्स फ्रूट्स ग्रो करते हैं। फार्मर्स ऑल्सो ग्रो कॉटन, शुगर केन, टी, जूट, ग्राउंडनट एक्सेट्रा। ये वो सारी चीज़ें हैं जो हमारे फार्मर्स ग्रो करते हैं। For a good crop, the farmers need flat surface of land and good soil. अब अगर आपको एक अच्छा क्रॉप ग्रो करना है उसके लिए दो चीज़ें चाहिए। नंबर 1 इज़ अ फ्लैट सरफेस, एक फ्लैट सरफेस होना चाहिए। एंड नंबर 2 इज़ गुड सॉइल, मिट्टी बहुत अच्छी होनी चाहिए। अच्छी का मतलब फर्टाइल होनी चाहिए। अगर ये दोनों चीज़ें आपके पास है तो आप एक अच्छा क्रॉप ग्रो कर सकते हैं। Large quantities of water are also needed for irrigation of crops in the fields. Whenever you are growing crop, आपको उसमें टाइम टू टाइम वाटर भी चाहिए सो दैट प्लांट्स अच्छे से ग्रो कर पाएँ। अब आप जाकर एक एक प्लांट को, एक एक क्रॉप को तो वाटर नहीं दे पाएंगे। सो वी नीड इरीगेशन इन लार्ज क्वांटिटी बिकॉज बहुत ज़्यादा पानी चाहिए होता है। द काइंड ऑफ क्रॉप्स ग्रोन डिपेंड्स ऑन द क्लाइमेट एंड द सॉइल। कौन सा क्रॉप उगाना चाहिए ये फार्मर्स कैसे डिसाइड करते हैं? उस टाइम पर क्या क्लाइमेट चल रहा है, हमारा सॉइल किस टाइप का है, इस पर डिपेंड होता है कि उस मिट्टी में कौन सा क्रॉप ग्रो कर सकता है। नाउ कमिंग नेक्स्ट, द टॉपिक इज़ कैटल रियरिंग। कैटल रियरिंग इज़ एन ऑक्यूपेशन विच डिपेंड्स ऑन फार्मिंग। अब ये जो कैटल रियरिंग है ये ऐसी ऑक्यूपेशन है जो टोटली हमारी फार्मिंग पर डिपेंडेंट होती है। किस तरीके से वो देख लेते हैं।
Cattle are fed on the produce of the fields. अब कैटल्स जो खाना खाती हैं वो खाना कहाँ से आता है? जो हमने फील्ड्स में ग्रो किया, उगाया, उसी को हम कैटल को खिला देते हैं. Cattle like cow, buffaloes and goats give us milk. अब कैटल रेयरिंग करना होता है जब हम कैटल्स की देखभाल करते हैं, तो उनके अंदर से जो प्रोडक्ट्स हमें मिलते हैं जब हम उन्हें मार्केट में बेचते हैं तो हमें पैसे मिलते हैं. यहाँ कैटल कौन कौन हो जाती है? काउ, बफलोज एंड गोट्स. इन तीनों से हमें मिल्क डिराइव होता है, और मिल्क अगर आप मार्केट में सेल आउट करेंगे तो आपको फिर इससे मनी भी अर्न हो जाती है. दे आर रेयर्ड ऑन बिग फार्म्स. जो छोटे फार्म्स होते हैं वो कैटल रेयरिंग नहीं कर सकते हैं, बिकॉज फिर कैटल्स को जो खाना आपको खिलाना होता है इतना उनके पास होता ही नहीं है. तो कैटल रेयरिंग कौन कर सकता है? जिनके फार्म्स बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं. दिस इज़ कॉल्ड डेयरी फार्मिंग. जिस जगह पर कैटल रेयरिंग होती है उसको बोला जाता है डेयरी फार्मिंग. डेयरी फार्मिंग क्यों? बिकॉज यहाँ आप कैटल से मिल्क प्रोड्यूस कर रहे हैं जिसको आप मार्केट में सेल आउट कर रहे हैं. बुलक्स आर यूज टू प्लो द फील्ड्स. बुलक्स जो होती हैं, बुलक्स कौन होते हैं? जो काऊ होती है उसी का जो मेल होता है उसे हम बुलक्स कहते हैं. तो वो यूज़ आते हैं टू प्लो द फील्ड्स. मैनी फार्मर्स हैव सेट अप पोल्ट्री फार्म्स. बहुत से फार्मर्स ने क्या करा है? एक पोल्ट्री फार्म भी सेटअप कर रखा है. पोल्ट्री फार्म एक ऐसी जगह होती है where there are hens and ducks. Poultry farming is done to get the eggs and meat of hens, ducks, etc. Hens और ducks का eggs भी मार्केट में हम लोग बेच सकते हैं और उनका मीट भी बेच सकते हैं. Sheep is another important animal which is mostly reared in dry and hilly areas. अब sheep एक ऐसा एनिमल है जो हर इन्वायरमेंट में आप उसको नहीं रख सकते हो. It is always kept in dry and hilly areas. Hilly areas का मतलब पहाड़ी इलाके जो होते हैं. We get wool from the sheep. Sheep से हमें wool मिलती है. Farming related occupations. अब यहाँ पर हम ऐसे occupations की बात करेंगे जो totally farming से related हैं, या फिर मैं बोलूँ उसी पर dependent हैं. There are many industries that depend upon farming. ऐसी बहुत सी इंडस्ट्रीज़ हैं जो टोटली फार्मिंग पर डिपेंडेंट होती हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, कॉटन मिल्स मेक क्लॉथ फ्रॉम कॉटन. कॉटन मिल्स में कॉटन से क्या बनता है? क्लॉथ बनता है, जिस क्लॉथ को हम वेयर करते हैं. टी इज़ सोल्ड आफ्टर प्रोसेसिंग टी लीव्स. जो टी लीव्स होती हैं उन्हें आप प्रोसेस करेंगे तो टी मिलती है. टी को हम मार्केट में सेल आउट कर सकते हैं. शुगर केन इज़ यूज्ड to make sugar and jaggery. जो शुगर केन होता है उसकी मदद से आप शुगर यानी कि शक्कर बना सकते हैं, एंड जैगरी, जैगरी मीन्स गुड़ बना सकते हैं. जूट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग बैग्स एंड रोप्स. जूट की हेल्प से आप बैग्स भी बना सकते हो और रोप्स, रोप्स यानी कि रस्सियाँ भी बना सकते हो. कुकिंग ऑयल इज़ मेड फ्रॉम ग्राउंड नट, मस्टर्ड एंड सनफ्लावर. कुकिंग ऑयल मीन्स जिस ऑयल से आप खाना बनाते हैं वो ऑयल कहाँ से मिलेगा आपको? ग्राउंड नट, मस्टर्ड एंड सनफ्लावर से. द नेक्स्ट इज़ फॉरेस्ट रिलेटेड ऑक्यूपेशंस. सम पार्ट्स ऑफ अ कंट्री आर कवर्ड विथ थिक फॉरेस्ट. अब हमारी कंट्री बहुत बड़ी है और इसमें से कुछ ऐसे पार्ट्स भी हैं जहाँ पर बहुत घने जंगल हैं. मैनी पीपल वर्क इन दीज फॉरेस्ट. बहुत से लोग इन्हीं जंगलों में काम भी करते हैं. Some of them collect gum and herbs. Some cut wood. अब कुछ लोग क्या करते हैं? गम और बहुत से herbs कलेक्ट करते हैं, और कुछ लोग वुड को भी कट करने का काम करते हैं. Some people collect latex from the rubber trees. It is used to make rubber. रबर बनाने के लिए जो लैटेक्स चाहिए होता है वो हमें मिलता है रबर ट्री से. तो ये सारी चीज़ें कलेक्ट करने के लिए आपको फॉरेस्ट में काम करना पड़ता है. People also make timber, furniture, wooden boxes, matchsticks, etc. from the wood cut from the forest.
फॉरेस्ट से जो हमें वुड मिलती है उनसे मैच स्टिक्स, डोर्स, वुड वुडन डोर्स हैं, फर्नीचर्स हैं, ये सारी चीज़ें भी बनाई जाती हैं। द पेपर वी यूज़ इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ फूड. इफ़ वी यूज़ पेपर केयरफुली वी कैन सेव ट्रीज. जिस पेपर से हम पढ़ाई करते हैं, जिस पेपर पे हम लिखते हैं, वो पेपर्स भी हमें वुड से ही बनते हैं। तो अगर हमें ट्रीज़ को सेव करना है तो हमें कम से कम पेपर्स यूज़ करना है एंड बहुत ही केयरफुली इसका यूसेज करना चाहिए। द नेक्स्ट टॉपिक इज़ फिशिंग. द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल लिविंग इन द कोस्टल एरियाज इज़ फिशिंग. जो लोग नदी के किनारे रहते हैं उनका मेन ऑक्यूपेशन होता है फिशिंग. फिश आर वन ऑफ द मेन सोर्सेज ऑफ फूड. कोस्टल एरियाज़ के लोगों का मेन खाना भी फूड ही होता फिश ही होता है. देर आर सम अदर वेज ऑफ अर्निंग मनी फ्रॉम फिशिंग. फ़िशिंग से आप मनी भी अर्न कर सकते हैं बिकॉज कोस्टल एरियाज़ पर सब लोग तो फ़िशिंग नहीं करेंगे. जो फ़िशरमैन्स होते हैं वो फ़िशिंग करते हैं, फिर फ़िशेस को मार्केट लेकर जाते हैं और मार्केट में फ़िशेस को सेल आउट करते हैं और मनी को अर्न कर लेते हैं. फ़िश ऑयल इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम सम स्पेशल काइंड ऑफ फ़िश. अब सारी फ़िशेस में से हमें फ़िश ऑयल नहीं मिलता है. कुछ स्पेशल काइंड ऑफ फ़िशेस होती हैं जिनमें से हम फ़िश ऑयल को एक्सट्रैक्ट करते हैं, which is very important and very healthy. Fish are salted and packed in tins and sold at far off places. Fish को क्या किया जाता है, बड़े बड़े बॉक्सेस में पैक करके और दूसरी सिटीज़ में, कंट्रीज़ में भी सेल आउट कर दिया जाता है. प्रोसेस्ड फिश इज़ ऑल्सो एक्सपोर्टेड. फ़िश को प्रोसेस करके उसके बाद उनको भी एक्सपोर्ट कर दिया जाता है. माइनिंग. Many parts of our country have large deposits of minerals. हमारी जो कंट्री है इंडिया, उसमें बहुत से पार्ट्स में बहुत से मिनरल्स हैं जो अभी भी ज़मीन के अंदर कहीं ना कहीं सीक्रेटली रखे हुए हैं. माइनिंग की हेल्प से हम ज़मीन को खोदते हैं और उन मिनरल्स को बाहर निकाल के लाते हैं. सम ऑफ दीज मिनरल्स आर कोल, आयरन एंड माइका. द प्रोसेस ऑफ obtaining such minerals from inside the earth is called mining. माइनिंग क्या होता है, जब हम अर्थ के अंदर से इन मिनरल्स को ऑब्टेन करते हैं उसे ही हम माइनिंग कहते हैं. देर आर मैनी ऑक्यूपेशंस दैट डिपेंड ऑन माइनिंग. अब माइनिंग्स में भी बहुत सी अलग अलग ऑक्यूपेशंस डिपेंडेंट होती हैं. वी गेट आयरन एंड अदर मेटल्स फ्रॉम दीज मिनरल्स. हम जो मिनरल ज़मीन के अंदर से डिग आउट करके निकालते हैं उन मिनरल से हमें आयरन और बहुत से अलग अलग मेटल्स मिलते हैं. मैनी प्रोडक्ट्स लाइक बाइसिकल्स, स्यूइंग मशीन्स, रेलवे कोचेस एंड अदर टाइप्स ऑफ मशीनरी आर मेड फ्रॉम मेटल्स. इन मेटल से बहुत सी इम्पॉर्टेंट डेली यूज़ में आने वाली मशीन्स को बनाया जाता है. Then are the other occupations. Most of the people in cities earn money by working in offices and factories. कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो फैक्ट्रीज़ एंड ऑफिसेज में काम करते हैं और उससे वो अपनी मनी को अर्न करते हैं. सम पीपल रन देयर ओन शॉप्स. कुछ लोग अपनी प्राइवेट शॉप्स रन करते हैं. अ फ्यू पीपल अर्न फ्रॉम ऑक्यूपेशन सच एज एक्टिंग, सिंगिंग, डांसिंग एक्सेट्रा. और कुछ लोग अपने टैलेंट के बेसिस पर मनी अर्न करते हैं, जैसे कि वो एक्टिंग करेंगे, सिंगिंग करेंगे, डांसिंग करेंगे एक्सेट्रा. So these were the all different types of occupations from which you can earn money and survive. So this was your chapter. If you're having any doubts, you can write me in the comment sections below. For any further queries, you can contact me via the email provided in the description box. Thank you so much.